ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि महकमा रेलवे ने शालीमार को आउटसोर्सिंग से नया बना दिया है। कराची रोशनियों का शहर है। शालीमार ट्रेन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। कराची में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि थरकोल को ट्रांसपोर्टर करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। यहाँ रेलवे एक बोसीदा निज़ाम बन गया है। हनीफ अब्बासी ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस बोसीदा निज़ाम को जदीद किया। मैं हनीफ अब्बासी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जिसके बाद राजा फैसल मुमताज राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर असेंबली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। तहरीक अदम एतमाद में मुतबादिल कायद ऐवान के तौर पर फैसल मुमताज राठौर का नाम पेश किया गया था। राजा फैसल मुमताज राठौर को 36 वोट मिले, मुखालफत में 2 वोट कास्ट हुए। ये तहरीक अदम एतमाद सरदार जावेद अयूब चौधरी कासिम मजीद ने दीगर के हमरा पेश की। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि तहरीक अचानक शुरू नहीं होती, इंशाल्लाह तहरीक चलेगी। लाहौर हाई कोर्ट में सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, अदलिया पर बहुत जवाल भी आया, अदलिया को खत्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए 2 तरीक़ेकार है, या इस्तीफा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है कि आने वाले महीनों में MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और असेंबली में मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम के मौके पर बार्गेनिंग नहीं की जाएगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा MQM की जानिब से आईनी तरमीम का बिल असेंबली में पेश किया गया था। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमारे बिल को कमेटी को भेजा था। वफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की कि अभी इस मामले को रोक दें। MQM चाहती तो ज्यादा वजारत और मरातब मांगती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने MQM रहनुमा वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा कि MQM रहनुमाओं को अपनी हर नाकामी कामयाबी ही नजर आती है। एक बयान में सादिया जावेद ने कहा कि उन्होंने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया। PIDCL के जरिए फंड्स लेने वाले और वजारतें लेने वाले आज ये कह रहे हैं कि हम चाहते तो मजीद फंड्स और वजारतें मांग सकते थे। उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया है, इसका कोई जवाब नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं के वफद ने इस्लामाबाद की जिला कचहरी पहुंचकर हालिया धमाके पर वकला से ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी किया। इस मौके पर साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकला से इज़हार हमदर्दी के लिए आए हैं। अमन व अमान का कयाम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। इनका कहना था कि हुकूमत सारा दिन मुखालफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज आईनी तरामीम कर रही है, मगर वकला ने बताया इतने बड़े हादसे के बाद हमसे कोई इज़हार हमदर्दी के लिए भी नहीं आया। उन्होंने कहा वकला ने हमें बताया कि हुकूमत में से कोई शख्स इज़हार यकजहती के लिए ना आया और ना ही शोहदा के लवाकीन और जख्मियों की किसी किस्म की मदद या ताउन किया गया। साबिक स्पीकर का कहना था कि दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत और तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी, आइन जज की मर्जी का नहीं होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त किसी भी किस्म के इंतशार का मुतमल नहीं हो सकता। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस आइन का हल्फ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते। जजेस कहीं के आइन में तब्दीली होगी तो वो नहीं रहेंगे। आइन पार्लियामेंट और लोगों की मर्जी का होगा। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। ये सियासी इस्तीफे हैं, इनके इस्तीफे भी सियासी रहे हैं। ये बहुत जानिबदार है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.